हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अक्षय और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। जीएसटी रिटर्न्स कौन कौन सी होती है, कितनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी होती है, कौन सी मंथली, कौन सी क्वार्टरली और कौन सी एनुअली हमें फ़ाइल करनी होती है, और किस किस को कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी होती है, कौन एलिजिबल होता है रिटर्न्स फाइल करने के लिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी रिटर्न्स होती है जीएसटी के अंदर। रिटर्न्स अंडर जीएसटी, इसमें हम कंप्लीट जीएसटी रिटर्न्स पढ़ेंगे जो जीएसटीआर 1 से लेकर जीएसटीआर 10 तक होगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिटर्न्स हमें फ़ाइल क्यों करनी पड़ती है। रिटर्न्स हमें इसलिए फ़ाइल करनी पड़ती है क्योंकि हमें जो भी हमारा सेल्स परचेज़ जितना भी टैक्स हम पे कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स हमें गवर्नमेंट को देनी होती है। इसलिए हम कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पोजिशन डीलर हो, कोई भी नॉर्मल स्कीम वाला टैक्स पेयर हो, सबको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अब हम स्टार्ट करते हैं जीएसटीआर 1 से। जीएसटीआर 1 क्या होती है? हमारी सेल्स की रिटर्न होती है। इसमें हमारा सारा आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का डेटा आता है। इसकी ड्यू डेट क्या है? इसकी ड्यू डेट है 11th ऑफ एवरी मंथ। और मान लेते हैं अगर हमने मई में कोई सेल्स करी है, जो भी हमारा सेल्स का डेटा है वो मई का है, तो उसकी रिटर्न हम 11th ऑफ जून तक फाइल कर देंगे। ये हमारी ड्यू डेट होती है जीएसटीआर 1 की। इसमें सारा हमारा सेल्स का डेटा होता है। उसके बाद आता है हमारा आईएफएफ। आईएफएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। क्यूआरएमपी स्कीम में आता है। क्यूआरएमपी स्कीम मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। ये दो स्कीम होती है हमारे पास, एक नॉर्मल स्कीम, एक क्यूआरएमपी स्कीम। इन दोनों के डिफरेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप उस वीडियो में समझ लेना। अभी के लिए हम ये समझते हैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में क्या होता है। हम जीएसटीआर 1 भी अपनी क्वार्टरली फाइल करते हैं। अगर हम क्वार्टरली अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो सेल्स का डेटा क्वार्टरली ही जाएगा। तो उसके लिए एक फैसिलिटी लाई गई, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसके थ्रू हम मंथली अपना सेल्स का डेटा पोर्टल पे डाल सकते हैं आईएफएफ में। इसकी जो एंड डेट होती है वो हम 13 तक डाल सकते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं मई का हमारा सेल्स का डेटा है तो वो 13 जून तक हम वो सारा डेटा डाल सकते हैं और वो हमारा जो परचेज़र है उसके पोर्टल में ऑटो पॉपुलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सी रिटर्न है। जीएसटीआर 2A। बेसिकली ये एक रिपोर्ट होती है। जो भी हम परचेज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, हम इनवर्ड सप्लाईज लेते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जीएसटीआर 2A में आती है। फिर आता है जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B भी हमारा परचेज़ का ही होता है, लेकिन इसमें वो सारी डिटेल्स आती हैं जो आईटीसी एलिजिबल है हमारा क्लेम करने के लिए। वो सारी डिटेल्स 2B में आती हैं। अब 2A और 2B में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंस आ जाता है, वो हम समझते हैं। 2B और 2A में ये डिफरेंस होता है कि मान लेते हैं अगर हमने किसी से परचेज़ किया था तो वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा अपनी। अगर उसने जीएसटीआर 1 ड्यू डेट तक फाइल कर दी तब तो वो हमारी 2B में शो हो जाएगा। अगर उसने ड्यू डेट के बाद अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी है तो वो 2A में तो शो होगा, लेकिन 2B में शो नहीं होगा, बिकॉज उसका हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे इस मंथ। उसके बाद देखते हैं आगे कौन सी रिटर्न है। उसके बाद हमारे पास आती है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B बेसिकली हमारी समरी रिटर्न होती है जो मंथली फाइल होती है, और मंथली हमारी इसके साथ पेमेंट भी होती है। समरी रिटर्न में क्या क्या आता है? ये एक समराइज डिटेल्स होती है। इसमें हमारी आउटवर्ड सप्लाईज मतलब सेल्स की, जितना हमने आईटीसी क्लेम किया है परचेज पे, कितनी हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, कितना हमने टैक्स पे कर दिया है। इसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ एवरी मंथ। जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं उनको CMP 08 क्वार्टरली फाइल करना होता है। ये एक चालान होता है जिसके थ्रू वो टैक्स पे करते हैं क्वार्टरली अपना। इसकी ड्यू डेट है 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग एवरी क्वार्टर। मतलब अगर एक क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो उसका जो भी सेल्स परचेज का डेटा होगा उसका जो उसे टैक्स पे करना होगा वो 18th ऑफ जुलाई तक पे कर देगा CMP 08 में। तो CMP 08 के साथ साथ जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करी है उसे एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होती है जीएसटीआर 4। पहले क्वार्टरली फाइल हुआ करती थी, अब ये एनुअल रिटर्न फाइल होती है। इसकी ड्यू डेट क्या है? बाय द 30th ऑफ अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब उसके बाद का जो फाइनेंशियल ईयर आता है उसकी 30th अप्रैल तक ये जीएसटीआर 4 फाइल हो जानी चाहिए। ये हमारी एक एनुअल रिटर्न होती है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। उसके बाद अब आता है हमारे पास जीएसटीआर 5। जीएसटीआर 5 कौन फाइल करता है? नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर्स। मान लो कोई फॉरेन कंट्री से इंडिया में बिजनेस करने आ रहा है तो उसे GSTR 5 फाइल करनी होती है, और वो 20th ऑफ एवरी मंथ पे ही फाइल होती है।
उसके बाद आता है हमारे पास GSTR 5A। अब हम बात करते हैं GSTR 5A की। 5A कौन फाइल करता है? फाइल्ड बाय OIDAR, मतलब नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, कोई भी म्यूज़िक है, कोई भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, गेमिंग, कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है, जो भी ऑनलाइन होती है ये फाइल करते हैं। इसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद आता है GSTR 6, फाइल्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? कोई भी इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट जो करता है, कंपनीज में होते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उनको GSTR 6 फाइल करनी होती है। इसकी ड्यू डेट होती है 13th ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद आता है GSTR 7। GSTR 7 कौन फाइल करता है? फाइल्ड बाय पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। इस रिटर्न में क्या क्या होता है? TDS की लाइबिलिटी, TDS रिफंड, TDS पेड कितना था, TDS डिडक्ट कितना किया था। इसकी ड्यू डेट होती है 10th ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद आता है GSTR 8। GSTR 8 कौन फाइल करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS। अगर कोई भी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम कस्टमर्स, तो उसे GSTR 8 फाइल करनी होती है। इसकी ड्यू डेट होती है 10th ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद देखते हैं हम GSTR 9। GSTR 9 हमारी एनुअल रिटर्न होती है। इसमें हमारी सारी डिटेल्स आती है, सेल्स की, परचेज़ की, सप्लाईज अंडर डिफरेंट टैक्स एक्ट, मतलब कितना भी टैक्स बन रहा है CGST में, SGST में, IGST में, सब इसमें आ जाएगा। कितना हमने ITC क्लेम किया, कितना हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी और कितना हमने टैक्स पे किया। ये कंसोलिडेशन रिटर्न होती है मंथली और क्वार्टरली रिटर्न्स की। जैसे GSTR 1 हमारी सेल्स की रिटर्न होती है, GSTR 2 है हमारी परचेज डिटेल्स दिखाती है, और GSTR 3 भी हमारी खुद ही एक समरी रिटर्न होती है। तो अगर इन सब चीज़ों को हम कंसोलिडेट करें तो हमारी एक एनुअल रिटर्न बनती है, जिसमें हमारा पूरे ईयर का डेटा हमें एनुअल रिटर्न में डालना होता है। इसकी ड्यू डेट क्या होती है? 31 दिसंबर ऑफ द ईयर फॉलोइंग द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। मान लेते हैं अगर 18-19 की सारी ट्रांजैक्शन है तो 19-20 के दिसंबर तक हमें ये GSTR 9 फाइल करनी पड़ेगी। इसे कौन कौन फाइल करता है? इसे सारे टैक्स पेयर्स फाइल करते हैं। ये एक मैंडेटरी रिटर्न होती है एक्सेप्ट फ्यू, नेमली जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या हमारा कॉम्पोजिशन डीलर, उनको ये रिटर्न नहीं फाइल करनी होती। तो इसके बाद देखते हैं हम GSTR 9C। 9C क्या होती है? 9C एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है। किसे फाइल करनी होती है? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, उसे 9C फाइल करनी होती है। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मतलब जितना भी GST हमारे बुक्स में बन रहा है और कितना GST हमारे GSTR 9 में है, जो इन दोनों का डेटा है उनको हम मैच करेंगे, उसकी एक स्टेटमेंट बनाएंगे और वो हम GSTR 9C में फाइल करेंगे। इसकी ड्यू डेट सेम है GSTR 9 वाली। इसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब वही कि अगर 18-19 की सारी ट्रांजैक्शन है तो 19-20 के दिसंबर तक ये रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद आती है GSTR 10। GSTR 10 हमारी क्या होती है? फाइनल रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसिल्ड और सरेंडर्ड। अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या उसने सरेंडर कर दिया है, तो उसे एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी विद इन 3 मंथ्स। इसकी ड्यू डेट है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर, मतलब विद इन 3 मंथ इसे एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी GSTR 10। उसके बाद आते हैं GST चालान PMT 06, PMT 09। PMT 06 हमारा QRMP स्कीम में आता है। क्योंकि हम क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं QRMP स्कीम में, तो लेकिन हमें टैक्स तो मंथली पे करना पड़ेगा। वो टैक्स मंथली पे हम कैसे करेंगे? PMT 06 के थ्रू। और PMT 09 हमारा नॉर्मल स्कीम में आ जाता है, उससे हम टैक्स पे करते हैं 3B के साथ। तो ये था हमारा सारा GST रिटर्न्स के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।